नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी काशी, नाम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज हम डीप में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स की कुछ बातें बताऊंगा एंड फिर हम अपने लेआउट से यानी कि यहाँ से सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स को कवर करते हुए चलेंगे जो स्टॉक मुझे मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एनालिसिस मैं पूरे नेक्स्ट वीक के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली हम मंडे के लिए बात कर रहे हैं। तो चीज़ों को आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ के चलना। दोस्तों मैं आपके साथ हर बार ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो फोकस में है वो लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं। आपका चाहे हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, फिलहाल सबके पोर्टफोलियो डाउन ही है। उसके पीछे का रीजन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं और किसी के भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स इतने नहीं होते हैं। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ ही हो रहा है। तो फिलहाल जो दिसंबर मंथ गुजर रहा है वो हर किसी के लिए टफ ही गुजर रहा है। लास्ट में बात करता हूं तो सितंबर 2025 में भी थोड़ा सा इसी टाइप का फेज आया था कि जहां पे मोस्टली स्टॉक लॉस में जा रहे थे। अभी फिलहाल मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी बात करूंगा, पर पहले यहाँ पे हम वही चीजें समझते हुए चलते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक ही फोकस में है, जिससे हम ये देखेंगे कि निफ्टी अपने पॉजिटिव ही बना रहेगा। जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जब तक हम 50 डे एसएमए के ऊपर बने हुए हैं, ये चीज अच्छे से नोट कर लो। जब तक आप 50 डे एसएमए के ऊपर हो, हमेशा आपको एक इंडिकेटर लगा लेना है। इंडिकेटर कौन सा? 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। कोई आपको एक्सपोनेंशियल नहीं लगाना है, कोई वेटेड एवरेज नहीं लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे एसएमए लगा के रखना है। उसके बाद ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, कुछ इस टाइप की लाइनें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी एंड ये जो एसएमए 50 जो आपको दिख रहा है ये आपको अपने चार्ट्स पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स पे अपनी चीजों को लगाना स्टार्ट करो। खाली वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। जब तक आप चीजों को खुद अपने चार्ट्स पे प्लेस नहीं करोगे, आपको ना तो पैटर्न समझ आएंगे, ना ही आप उस पर ट्रेड ले पाओगे। तो सबसे पहले तो 50 डे एसएमए को अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में अपने चार्ट पे लगा लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कल भी मैंने आपको बोला था कि हमारा 25,850 का जो ये लेवल है, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड ये आपका यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे निकल के आया हुआ है। आप देख सकते हो कि जो मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली थी, उसको हम यहाँ पे 2 दिन में ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं एंड आज जो रेपो रेट कट हुआ उसका मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला एंड अच्छे खासे हम अपसाइड में यहाँ पे क्लोज हुए हैं। ओके, ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। दो चीज मैंने आपको बता दी, 50 डे एसएमए एंड ये हमारी सपोर्ट लाइन है। अब बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल की। दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा वही बना रहेगा जो कि हमारा ऑल टाइम हाई का है एंड ऑल टाइम हाई है हमारा 26,325 का। अब जो चीज हमें समझ के चलनी है दोस्तों, समझ के ये चलना है कि मार्केट अभी इसी रेंज में यानी कि 25,000 से लेके 850 से लेके 26,325 की रेंज में बना रह सकता है, जब तक हमें कोई मेजर यहाँ पे कोई न्यूज देखने को नहीं मिल सकती है। ये जो सिर्फ लेवल है ये किसी न्यूज बेसिस पे ही टूटेंगे, इतनी आसानी से ये लेवल नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन के आ चुके हैं नेक्स्ट आपके वीक के लिए। अब यहाँ पे अगर पोजीशंस क्या होती है, कुछ भी पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो जब भी दोस्तों हम 26,325 के ऊपर क्लोज हो जाएंगे, तब हम और अपसाइड के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई के साथ साथ एक जो हमारा बड़ा ओपन एंड हाई बना था उसका लेवल का भी क्रॉस का मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मैं अपसाइड ही तरफ क्यों ज्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप पे हमारा फोकस है। आज आप देखोगे रिलायंस में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है। उसी के साथ साथ बजाज के स्टॉक यानी कि बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों ही यहाँ पे मुझे लीड लेते हुए दिखे हैं। उसके बाद ऑटो सेक्टर में भी आज क्योंकि रेपो रेट कट का वहाँ बेनिफिट होता है, वहाँ भी मुझे मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका अब नेक्स्ट वीक के लिए पूरा निफ्टी का एनालिसिस। 50 डे मूविंग एवरेज लगा लेना, सपोर्ट मार्क कर लेना, रेजिस्टेंस मार्क जरूर कर लेना। अभी स्ट्रेटेजी वही रखना, बाई ऑन डिप्स की। चलो यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मुझे आपके साथ बात करनी है कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स की, जो कि मैं आपके साथ बात कर रहा था कि हमारे पोर्टफोलियो काफ़ी आपको दिख रहे होंगे कि लोगों के पोर्टफोलियो डाउन साइड में है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा मिड कैप के एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी होते हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, सबका मोस्टली फोकस रहता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मिड कैप एंड स्मॉल कैप आप स्टॉक देखोगे रेगुलरली यहाँ पे आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो वही एक रीज़न है जो अभी बना हुआ है कि यहाँ पे हम पोर्टफोलियो अपने नेगेटिव में देख रहे हैं। हमें जो चीज़ यहाँ पे समझ के चलनी है दोस्तों, अब हम ट्रेड कर रहे हैं अपने 200 डे SMA पे, एंड वहीं की वहीं आप देखोगे ये आपका बिल्कुल ही मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जो कि सपोर्ट लेवल आपका क्या है, सपोर्ट लेवल हमारा अराउंड निकल रहा है 17,300 के आसपास का। ठीक है, तो ये क्या है, ये है दोस्तों हमारा मेक और ब्रेक लेवल। अगर हम इसके भी नीचे चले जाते हैं तो आपको फिर से वही देखने को थोड़ा सा और मिलेगा कि आपका निफ्टी आपको अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिलायंस, आपका बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, आपका SBI बैंक, ये सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। पर फिर से निफ्टी में यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स गिरेगा तो पोर्टफोलियो डाउनसाइड रह सकता है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चीजें काफी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए। चीज आपको यहाँ पे ये समझ के चलनी है कि स्टॉक्स आपके फंडामेंटली साउंड जो स्टॉक्स हैं उसमें कभी भी घबराना नहीं होता। मेरे पर्सनली स्टॉक्स भी जो है रिकमेंडेड हमारे स्टॉक्स हैं, वो भी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउन चल रहे हैं, पर हम भी उसमें घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में उनके फंडामेंटल पता है। आने वाले टाइम में सब चीज चेंज हो जाती है, हमेशा हमें लॉन्ग टर्म को देखते हुए चलना होता है। चलो, ये बात अब क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने आपको बजाज फिनसर्व अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, ये हमने कवर किया था अराउंड 1035 से 1040 पे। आज इसको हमने अराउंड 1065 पे यहाँ पे एग्जिट करा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है लेआउट जहां से हम स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे हमको लग रहे हैं PSU बैंक्स। अगर PSU बैंक्स की ही आप यहाँ पे बात करते हुए चलोगे तो आपको एक्सिस बैंक एंड यस बैंक तो आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, पर यहाँ पे स्विंग स्टॉक बाय AG एनालिस्ट में आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा SBIN का स्टॉक। तो हम जो पहला ब्रेकआउट स्टॉक दोस्तों कवर कर रहे हैं वो है SBIN का ही, क्योंकि आज इस स्टॉक ने पूरे दिन यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली है। बात करते चलते हैं SBIN की। तो आप यहाँ पे देखो, इसका जो दोस्तों लाइफ टाइम हाई बना वो एग्जैक्ट बना 999 का, 4 डिजिट में स्टॉक नहीं जा पाया। पर आप 50 डे SMA को देखोगे, स्टॉक 50 डे SMA को कवर करते हुए चल रहा है, एंड आज हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो जो हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, मैं चारों ब्रेकआउट स्टॉक लार्ज कैप से ही कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि वापस दोबारा 999 की तरफ ही बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं, एक और दोस्तों स्टॉक की बात करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक की, रिलायंस का। रिलायंस मैंने आपके साथ कल भी कवर किया था एंड दोबारा से उसको आज कवर करते हुए चल रहा हूँ। जो भी लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना होता है। ठीक है, चलो रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस को मैंने आपको बोला था कि आपका जो 1525 का लेवल है, कल ये बात करी थी कि 1525 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का लेवल है। ठीक है, आज मार्केट देखो क्या हमारा लो बना, 1520 का लो बना, वहीं से इसने रिलायंस ने दोबारा से रिकवरी देनी स्टार्ट कर दिया है। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट रिलायंस का हो चुका है, एंड यहाँ से स्टॉक हमें रिकवरी दिखाते हुए स्टार्ट कर रहा है। तो SBIN हो गया, एंड आपका क्या हो गया, आपका रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। दो ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पे हमने कवर करते हुए चल लिए। थर्ड स्टॉक दोस्तों बजाज फाइनेंस का, वही हम जो कवर कर रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। लार्ज कैप को ही मैं अगले हफ्ते पूरे फोकस में रखने वाला हूँ, अभी बाकी कुछ भी मैं यहाँ पे कवर करते हुए नहीं चल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस वैसे मैंने आपको बता ही दिया, हमने कवर किया था एंड वो स्टॉक ने मोमेंटम भी दिया है दोस्तों। यहाँ पे आज मुझे जो ओपन एंड हाई का कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, आज वो मुझे ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया है, एंड अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जो कि अराउंड 1102 का है उसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप अपनी नजर में बना कर रखोगे। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज ट्विंस जो होते हैं बजाज फिनसर्व का, एक बार हम बजाज फिनसर्व को भी कवर करते हुए जरूर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये है आपके सामने बजाज फिनसर्व के चार्ट। मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक बार इसका अपडेट दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये मुझे मल्टीपल इनसाइड बार बने हुए हैं। मल्टीपल इनसाइड बार के ऊपर मैं पूरी फैच वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली संडे इवनिंग तक आपको पूरा मल्टीपल इनसाइड बार के ऊपर और इनसाइड बार के ऊपर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों 2100 के ऊपर ये एक ब्रेकआउट लेवल है। एक बारी ब्रेकआउट आया पर वहां से थोड़ा सा फेल हुआ, पर ये रिकवरी आनी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। जो दोस्तों यहाँ पे कवरेज आई है ये पूरी बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है। 3 दिन का हमें जो एक दिन में बुलिश एंगल्फिंग बन चुका है। रेपो रेट में जो कट हुए हैं वो भी इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिए स्टॉक्स। उसके बाद दोस्तों एक हमने ऑटो सेक्टर से भी स्टॉक को कवर करना है। आज उसमें लास्ट में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ये भी लार्ज कैप में ही है। स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी।
चलिए, ये है हम आपके सामने मारुति सुजुकी के चार्ट। दोस्तों यहाँ पे आप देखो स्टॉक वही 50 डे समय अप ट्रेंड में है। कई बारी स्टॉक में आप देखोगे ये जो लेवल था 16, 20, 80 का, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पर आज उसको क्रॉस करा, सस्टेन करा एंड अच्छा खासा मुझे क्लोजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अभी मुझे लग रहा है ये भी अपना जो 52 वीक हाई है 16,660 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो गया होगा, पर हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। अब होप आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।